अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। पिछले दिनों जो वीडियोस बनाई गई और उसके अंदर ये बताया गया कि शाहिनशाह आफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, ये इन सब के मामलात जो हैं कुछ खिचड़ी पड़ चुकी है और सियासत जो है वो पाकिस्तान के अंदर हो रही है। पठान ग्रुप की लोग बात कर रहे हैं, पंजाबी ग्रुप की लोग बात कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि कराची कंपनी जो है वो खुश हो गई। सब कुछ अपनी जगह। पीसीबी क्या कर रहा है, साबिक खिलाड़ी और उनके सुसर वगैरह क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ अपनी जगह। लेकिन इस वक्त की सबसे अहम खबर ये है कि पाकिस्तान का कप्तान जो है वो वर्ल्ड कप के लिए तब्दील नहीं होगा। बाबर आजम एज अ कैप्टन जो हैं वो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के कप्तान होंगे। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी, उसके साथ मोहम्मद हफीज़, मिसबाहुल हक, इंज़मामुल हक, मिकी आर्थर, ब्रैड ब्रन और पता नहीं बला बला कौन कौन से, जिन सब की बात की जाए, सब लोग एक बात के ऊपर इस वक्त मुत्तफिक हैं कि बाबर आजम जो हैं वो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के कप्तान होंगे। ये फैसला हो चुका नहीं है, ये फैसला बहुत पहले से हो चुका था। और वर्ल्ड कप से पहले, एशिया कप के बाद अगर कोई ये समझ रहा है, कोई इतनी बड़ी बेवकूफ़ी समझ रहा है कि छोटी मोटी चीज़ें और छोटी मोटी ये हरकतें करके अगर बाबर आजम को एज अ कैप्टन आप हटा सकते हैं, तो इंतहाई बहुत बड़ी भौंडी और बेवकूफ़ी वाली सोच है, जिसके ऊपर अगर कोई सोच रहा है ऐसा और कोई ऐसा चाहता है, वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। क्योंकि कप्तान बाबर आजम जो है उसको वर्ल्ड कप तक के लिए कप्तान बरकरार रखा था। पिछले चेयरमैन जो हैं और उनसे पिछले यानी कि नजम सेठी और रमीज़ राजा, ये तसलसल के साथ फैसला हुआ है। और इस तरह के फैसले जो हैं वो एक छोटी मोटी मीटिंग के अंदर, ड्रेसिंग रूम के अंदर पैट के ऊपर पाँव मारने से या बैग के ऊपर पाँव मारने से या किसी की बातें आगे पीछे करने से, इस तरह से कुछ भी नहीं होगा। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। कप्तान बाबर आजम रहेगा और कौमी टीम के अंदर शाहिनशाह आफरीदी भी मौजूद हैं, मोहम्मद रिजवान भी मौजूद हैं और बहुत सी तब्दीलियां जो लोग समझ रहे थे कि 5 से 10 खिलाड़ियों को बाहर निकालकर 5 से 10 खिलाड़ी टीम के अंदर आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटी मोटी 2-3 तब्दीलियां होंगी। उसके अंदर बताया जा रहा है कि अबरार अहमद जो है वो टीम के अंदर आ सकते हैं और नसीम शागा जो है वो मुतबादिल के तौर पर अगर किसी बॉलर का नाम लिया जा रहा है तो उसके अंदर जमान खान जो है वो इस वक्त फेवरेट में शामिल हैं। ये 2 से 3 तब्दीलियां जो हैं ये हो सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड का पहले ही आईसीसी को ऐलान किया जा चुका है, उन नामों का ऐलान हो चुका है। उसके अंदर 28 सितंबर तक जो है वो 1 से 2 नामों के अंदर तब्दीली की इजाज़त होती है। इसके अलावा कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं हो सकती कि 8 खिलाड़ियों को हम बाहर कर रहे हैं, 10 खिलाड़ियों को हम अंदर डाल रहे हैं, इस तरह का कुछ भी नहीं होगा। अब रही बात कि बाबर आजम के खिलाफ जिस तरह की बातें हुई थी और जिस तरह की ये चीज़ें, सियासत, बगावत और इस तरह की जो बातें हो रही थी, इन सब चीज़ों का क्या होगा, इन सब चीज़ों को भी टैकल किया जाएगा। कौमी टीम की मीटिंग है, कौमी टीम के कप्तान जो हैं, अभी कौमी टीम की तो मीटिंग नहीं, कौमी टीम के कप्तान जो हैं और बाबर आजम और उनके अलावा इंज़मामुल हक और ज़का अशरफ साहब जो हैं, ये लोग जो है वो मिलेंगे, बात करेंगे और किस तरह इन मामलात को टैकल करना है। फ़र्दन एक एक खिलाड़ी को बुलाया जाएगा। उसमें शादाब खान भी हो सकते हैं, मोहम्मद रिजवान भी आएंगे, शाहिनशाह आफरीदी को भी बुलाया जाएगा और इस तरह की जो बातें हो रही हैं इन चीज़ों को ठंडा किया जाएगा। कोई किसी किस्म की जो है वो इत्तेफाक को और दोस्ती को और माहौल को ख़ास तौर पर ख़राब ना किया जाए, इसलिए इस वक्त जो है वो एक्शन लिया जाएगा। बड़ों को बैठाया जाएगा, कौन किसकी सुनता है, कौन किसका सुसर किसके बारे में क्या कुछ कहता है, कौन क्या कर रहा है, इन सब चीज़ों को अब पीछे धकेल कर आगे बढ़ना होगा। यही वक्त का तकाजा है। एशिया कप से हम बाहर हो चुके हैं, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम जो है वो अब मेहनत कर रही है। और जो चीज़ें चल रही थी, 1 मिनट रुकिएगा, जो चीज़ें चल रही थी उनका एंड भी नहीं हुआ है अभी। वर्ल्ड कप की कप्तानी के ऊपर और सरफराज अहमद के आने का, मोहम्मद आमिर के आने का और इमाद वसीम के इंक्लूशन का जो है जो बातें हो रही थी, ये चीज़ें भी शायद डिस्कस हों और इन चीज़ों के ऊपर भी अगर कोई फैसला हो सका, मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अगर कोई बड़ा फैसला हो सका और बहुत से लोगों की इसके अंदर राय शामिल होगी, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा फैसला इस वक्त इस पोजीशन के ऊपर करना जो है वो नामुमकिनात में से है। कॉम्बिनेशन जो है उसको नहीं छेड़ा जाएगा। हमको लगता है कि फ़खर जमान और इमामुल हक जो है परफॉर्म नहीं कर रहे तो टीम से बाहर हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब्दुल्ला शफीक भी खेलेंगे, सऊद शकील भी होगा, उसामा मीर और सलमान अली आगा के बारे में बताया जा रहा है कि शायद ये लोग जो हैं, इन लोगों को शायद अबरार और सऊद शकील की जगह जो है वो रिप्लेस किया जाए।
और अब्दुल्ला शफीक जो है उसका इंक्लूजन हो और वो टीम के अंदर जो है वो सलमान अली आगा की जगह जो है वो अपनी जगह बनाएंगे, क्योंकि सलमान अली आगा जो है वो एशिया कप के अंदर बिल्कुल मायूस कर चुके हैं। किसी किस्म की कोई परफॉर्मेंस नहीं है उनकी वनडे फॉर्मेट के अंदर, और उन्होंने जो इस तरह की बड़ी बड़ी बातें की थी, मैं अब तक उस बात के ऊपर शर्मिंदा भी हूँ और मुझे हंसी आ रही है कि कोई इतना बड़ा बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। सलमान अली आगा से जब एशिया कप जाने से पहले बात हुई थी तो इस शख्स ने बोला था कि हम इंडिया के मैच को आम मैचेस की तरह लेंगे, और इस तरह की बड़ी बड़ी बातें मैंने उस वक्त भी वीडियो के अंदर इस बात को कहा था कि इतने कोई मैच नहीं खेला हुआ और किस तरह का प्रेशर होता है इंडिया पाकिस्तान का, इस बच्चे को अंदाज़ा नहीं है, और ये सिर्फ मीडिया के अंदर आकर जो है वो अपनी जगह बनाने के लिए और बड़ी बड़ी बातें करके जो है वो अपनी तवज्जो अटेंशन जो है वो हासिल करना चाहता है। और सब कुछ धरा का धरा रह गया जब आपको बैटिंग के लिए भेजा गया एशिया कप के अंदर। आपने मुतवातिर मौके मिले, आपने कौम को मायूस किया, सेलेक्टर्स को मायूस किया, और अपनी परफॉर्मेंस से जो है वो किसी किस्म का कोई चार्म नहीं दिखा सके आप, कोई आपकी परफॉर्मेंस के अंदर कोई चार्म नज़र नहीं आया लोगों को। इसलिए अब आपका दरवाज़ा जो है शायद वनडे क्रिकेट के अंदर इतना ज़्यादा जो है वो खुला हुआ ना हो, शायद बंद हो जाए, और हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर वर्ल्ड कप के बाद सोचा जाएगा कि कोई वनडे सीरीज़ आई तो क्या होगा, टेस्ट के अंदर किस तरह इसकी शमूलियत होगी या नहीं होगी। मुझे इस बारे में भी, टेस्ट सीरीज़ भी 6 महीने दूर है, इसलिए इसके बारे में भी सोचना भी बेकार है। जो सियासत हो रही है पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर, जिसके अंदर बाबर आजम की कप्तानी से हटाने की बातें हो रही हैं, और जो भड्डे शाहिन अफरीदी ने बाबर आजम से लड़ाई झगड़ा कर दिया और शादाब खान ने बाबर आजम को जवाब दे दिया, मोहम्मद रिजवान बीच बचाव कुछ करते रहे, और इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं, जमान खान और पठानों का एक ग्रुप, इस तरह की बातें हो रही हैं, कराची का ग्रुप हावी होने वाला है, सरफराज आने वाला है, कुछ जाने वाला है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये सब चीज़ें भी अपनी जगह मौजूद हैं, ये रियलिटी हैं और इनके ऊपर भी काम हो रहा है और बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। लेकिन इस वक्त इन चीज़ों को अगर कोई और मौका होता, अगर कोई ये बोलता कि वर्ल्ड कप करीब नहीं है या फिर वर्ल्ड कप हो चुका है, जब इस तरह की चीज़ें हो रही होती तो शायद हम समझते कि इन चीज़ों को आप सीरियस लेना चाहिए। लेकिन ये मौका ऐसा है, आप कुछ भी कर लें, इससे 10 गुना ज़्यादा कोई थप्पड़ भी मार दे बाबर आजम को, खुदा ना खास्ता कोई खिलाड़ी जो है जब भी बाबर आजम को कप्तान एज अ कप्तान कोई तब्दील नहीं करेगा। ये बहुत बड़ा भोंडा फैसला होगा कि वर्ल्ड कप से 20 दिन पहले, 15 दिन पहले, 18 दिन पहले किसी टीम का कोई कप्तान चेंज हो रहा हो। इसलिए कॉम्बिनेशन भी बरकरार रहेगा और कोई बड़ी चीज़ आप तब्दीली कर भी नहीं सकते। इसलिए जो चीज़ों को लोग बातें कर रहे थे, ये वाली चीज़ें यकीनन तौर पर हुई हैं कि शाहिन अफरीदी ने इस तरह बाबर आजम को कहा है, शादाब खान ने जवाब दिया है, बीच बचाव हुआ है, ये सब चीज़ें जो हैं ये हो चुकी हैं और इन चीज़ों को अब ठंडा करने की कोशिश की जा रही है और माहौल वैसे ही रखने की कोशिश की जाएगी जैसा एशिया कप से पहले पाकिस्तान टीम के अंदर था। और बेशक लोग जो हैं वो सामने से बाबर आजम के साथ हों, लेकिन बैक साइड से बाबर आजम के दुश्मनी के तौर पर अपना किरदार अदा कर रहे हों, लेकिन इस वक्त जो है वो इन चीज़ों को नहीं छेड़ा जाएगा। अब देखते ही है कि क्या, अब सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि जब लड़के जो हैं वो जहनी तौर पर बाबर आजम के साथ नहीं हैं तो फिर वो जानबूझकर हारेंगे। और जो लोग तो ये वाला इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि एशिया कप के अंदर जो है वो शाहिन अफरीदी और नसीम शाह जो एक ग्रुप के एक अलग ग्रुप की तौर पर बात की जाती है, उन्होंने सही तरह से बॉलिंग नहीं की है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को जानबूझकर एशिया कप से बाहर किया गया है। लोगों ने परफॉर्मेंस नहीं दी, लुक बिजी डू नथिंग वाली चीज़ें हुई हैं और बॉलिंग करने के बाद जो है वो विकेट लेने का हुसूल जो है वो मुमकिन नहीं बनाया गया और सही तौर पर कप्तानी को गलत साबित करने की कोशिश की गई थी। अगर कोई ऐसा करेगा, वैसे तो इस तरह की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, ना ही इस तरह की कोई इशारे नज़र आ रहे हैं टीम के अंदर कि शाहिन अफरीदी ने गलत बॉलिंग की हो या फिर ऐसा शादाब खान ने जानबूझकर ख़राब परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया हो। ये सब चीज़ें जो हैं ये बातों की हद तक होती हैं, लेकिन रियलिटी जो है वो ज़रा इससे अलग है। कोई भी खिलाड़ी जो है वो जानबूझकर जो है इस बात को यकीनी बनाए कि जानबूझकर जो है अगर बाबर आजम की कप्तानी हटवानी है, ऐसा माजी के अंदर तो पाकिस्तान के अंदर हो चुका है कि अगर एक कप्तान के खिलाफ 2, 3, 4, 5 खिलाड़ी जो हो गए हैं वो जानबूझ के परफॉर्मेंस नहीं देते और मलबा आता है कप्तान के ऊपर। लेकिन मैं फिर ये वाली बात कह रहा हूँ कि ये मौका ऐसा नहीं है, खिलाड़ियों ने ज़रा लेट कर लिया। यही चीज़ अगर ये लोग 6 महीने पहले या फिर साल भर पहले करते तो हो सकता है बाबर आजम की कप्तानी से उसको हटाने का कोई फैसला हो सकता, लेकिन अब ये लोग ये चीज़ अगर कर रहे हैं तो इसका भी मौका नहीं है। इसलिए अब सूरत हाल जो है वो डू एंड डाई वाली है वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान के लिए। जाओ
और जीत कर आ जाओ, वरना फिर ऑपरेशन क्लीन अप वहीं से शुरू होगा, जैसा कि एशिया कप के बाद से जो है वो चीज़ें गर्दिश कर रही थी। अब सूरत हाल ये है कि बाबर आजम जो है उसको कॉन्फिडेंस दिया जाएगा, बहुत से खिलाड़ी जो हैं उनको बुलाकर समझाया जाएगा कि ये मुल्क के लिए मामला है, इसके अंदर अभी किसी किस्म का जो है कोई साजिश या फिर सियासत या फिर कोई ऐसी चीज़ जिससे पाकिस्तानी टीम का नुकसान हो, अभी कोई कुछ ना करे। और ये वाली बात भी बतानी चाहिए पीसीबी को, और पीसीबी से भी बहुत से सवाल बनते हैं कि खिलाड़ियों को एनओसी आपने क्यों दी, जिसकी वजह से खिलाड़ी हमारे जख्मी हुए हैं, और खिलाड़ियों के ऊपर इतना बर्डन क्यों डाला। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला जो है वो अभी तक हल क्यों नहीं हो रहा है, पीसीबी से पूछा जाए। खिलाड़ियों के क्या तहफ्फुज़ात हैं, क्या ब्लैकमेल कर रहे हैं खिलाड़ी, और क्या पीसीबी जो है, ये वाली बात भी आ रही है कि पीसीबी जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से जो है वो बाबर आजम को जो एज अ कप्तान जो है वो हटाना चाहता है, इसलिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला जो है वो अब वर्ल्ड कप के बाद तक शायद चला जाए। और उसके बाद अगर बाबर आजम की परफॉर्मेंस वैसी नहीं हुई जैसी पाकिस्तानी चाहते हैं, तो फिर बाबर आजम को एज अ कप्तान जो है वो हम मजीद चलता हुआ नहीं देखेंगे। ये सारी चीज़ें बाद में होंगी, लेकिन आज तक की सबसे बहन और बेहतरीन खबर यह है कि कोई पाकिस्तानी टीम के अंदर ऑपरेशन क्लीन अप नहीं हो रहा है। बाबर आजम एज अ कप्तान वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की नुमाइंदगी करेंगे। उसके साथ कॉम्बिनेशन जो है, जो खिलाड़ी हैं एशिया कप वाले, इन्हीं को आगे लेकर जाया जाएगा। याद रहे कि हमने पिछली दफ़ा देखा था इंडिया के अंदर जो है ये वाली चीज़ हुई थी, यही चीज़ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रही है। और लोग कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप के अंदर पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस हुई है, खिलाड़ियों की आंखें खोलने के लिए ये चीज़ काफ़ी है। अब वैसे ही कमबैक पाकिस्तानी टीम करेगी जैसा पहले करती हुई आई है, और वैसा जैसा इंडिया ने पाकिस्तान से हारने के बाद जो है वो T20 वर्ल्ड कप के अंदर जब पाकिस्तान टीम हारी थी उसके बाद जो है वो इंडिया ने कमबैक किया था। आज देखें इंडिया की टीम जो है वो एशिया कप का फाइनल जीत चुकी है। वन साइडेड मैच जो है इंडिया की टीम ने जीता है, इसलिए पाकिस्तानी टीम भी ऐसी ही सलाहियत रखती है, भरपूर सलाहियत रखती है। ज़्यादा कोई खुश ना हो, कोई सियासत अभी किसी किस्म का कोई मामला नहीं हो रहा है, कोई कप्तान नहीं हट रहा है, कोई ओपनर नहीं हट रहा है, कॉम्बिनेशन वैसे ही रहेगा, इसी को आगे बढ़ाया जाएगा और कप्तान बाबर आजम ही रहेंगे। ये आज तक की स्टोरी है। आप क्या कहेंगे? और पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ है इसके बाद आप क्या समझ रहे थे कि ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई बड़ी तब्दीली हो? ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के अंदर देखने के बाद कमेंट के अंदर, और अपनी राय क्या है आपकी ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप समझते हैं कि अभी भी कोई तब्दीली हो सकती है, ऐसा मुमकिन है तो किस तरह। कमेंट के अंदर आकर इस बात का इजहार कीजिएगा कि कैसे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।